100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं ऑयल टैंकर ऑनर 25 पर सवार 10 पाकिस्तानी आज भी सोमाली कज़ाकों के कब्ज़े में हैं। इनके घरों में इंतज़ार अब महीनों पर मुहित हो चुका है, मगर वापसी की कोई खबर नहीं है। अहले खाना कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ इनकी उम्मीदें भांद पड़ती जा रही हैं, मगर हुकूमती सतह पर कोई मौसर पेशरफ नज़र नहीं आती। इनका एक ही सवाल है कि आखिर इनका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। इन 3.5 माह में जो है छोटे बच्चे के साथ जगह जगह में गई हूँ। सारी फैमिलीज़ ही तकरीबन जो है जहाँ-जहाँ जो जा सकता था वहाँ गया है। ये एक-एक दिन हम लोगों का कैसे गुज़रा है ये हम फैमिलीज़ जानते हैं। भले बाकी लोग हमें भूल गए हों, तो लोग हमें भूल गए, वाक़ई लोग हमें भूल गए। पहले तो फिर भी लोग हमारे लिए थोड़ा बहुत बोल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। पर अब जैसे अब तो हम बाहर निकलते हैं, सब पूछते हैं आ गए ना? तो हम बोलते हैं नहीं अभी तक नहीं आए, तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, अभी तक नहीं आए, हमें लगा शायद आ गए होंगे। हमारे लोग कोई डंकी लगा के नहीं गए थे, कोई इलीगल तरीके से नहीं गए थे, बिल्कुल लीगल ही गए थे। मेरा नाम यासिर खान है, मैं इस वक्त ऑनर 25 का स्टाफ हूँ और हमारे साथ ये सारा क्रू इस वक्त बीमार हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं कैमरे में दिखवा रहा हूँ आपको। और इस वक्त हमारे पास कोई दवा मौजूद नहीं है, यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। सेकेंड ईयर हुसैन यूसुफ ऑनर 25 से 100 दिन से ज़्यादा हो गए हम लोगों को और अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा हमें कि क्या हो रहा है हमारे साथ या क्या होगा। तो मैं फील्ड मार्शल साहब से, पीएम साहब, शहबाज शरीफ साहब से इंतज़ार करता हूँ। हमारे साथ ही बहुत सारे बीमार हो गए। इससे पहले कि कोई बुरी खबर आए, कराए मेहरबानी हमारे लिए जो है ना कुछ किया जाए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं मेरी। इंतज़ार है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। वो हमसे बार बार ये पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, कहीं किसी ने रब्ता किया, गवर्नमेंट ने, किसी ने कुछ कहा, तो बस हम यही बोलते हैं कि हम जो कोशिशें हैं, जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जहाँ जहाँ जाके अपील कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। बस अब आगे हमें यही बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल इशू है, टाइम लगता है इन चीज़ों में, पर हम और कितना सब्र करें। हमें शुरू में बोला जा रहा था कि थोड़ा सब्र करें, इतने महीने लगते हैं, अब तो 4 माह चल रहा है ये, और कितना हम फैमिली से आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सब्र करें। बताया जाता है वो लोग बस वहाँ पर ठीक हैं, क्या ठीक होना ही सिर्फ काफ़ी होता है? आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको एक जेल में बंद कर दूं तो आप 107 दिन वहाँ गुजार सकते हैं सिर्फ ये देख के कि मैं वहाँ सही हूँ, मुझे खाना पीना मिल रहा है, जबकि ये बात बारहा बताई जाती है वहाँ से कि उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है वहाँ पे, लेकिन हमें ये कहा जाता है नहीं उनको तो मिल रहा है। तो ये तसल्ली तो नहीं है जब तक हम अपनों के मुंह से ना सुन लें कि हाँ वो वहाँ पर ठीक हैं। जब भी उनसे बात हुई है पहले, उन्होंने यही कहा है कि हमें तो बॉयल चावल मिल रहे हैं, पानी भी गंदा मिल रहा है। अब जो एक वीडियो आई है जिसमें दिखाया गया है कि किसी को ड्रिप्स लगी हुई हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, कोई किसी हाल में। 3 मिलियन की डिमांड की थी और उसमें उन्होंने हमें ये भी कहा था कि हमसे वो बात तो करें, वो बात करेंगे तो वो नीचे आएंगे ना, ज़रूरी तो नहीं है कि वो 3 मिलियन तो उन्होंने डिमांड की है। तो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि वो कम करना चाह रहे हैं और इनको छोड़ना चाह रहे हैं कुछ ले दे के, बगैर लिए दिए तो वो नहीं छोड़ेंगे। और हमसे ये कहा जाता है कि वो जो ओनर है वो उनको थका रहा है कि वो थक के भाग जाएं। तो आप मुझे बताएं, आज तक आपने कभी कोई ऐसा केस सुना है जिसमें पायरेट्स थक के भाग गए हों? अगर उन्होंने अपना इतना टाइम दिया है तो वो इसीलिए दिया है ना कि वो कुछ लेने के लिए आए हैं और लेकर ही जाएंगे। और आप उनको कह रहे हो कि हम उनको इतना प्रेशर डाल रहे हैं, उनको थका रहे हैं कि वो थक के भाग जाएं। खुदा ना खास्ता इस प्रेशर का नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो बढ़ सकता है। तो अगर अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे हमारे किसी अपनों की जान को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? हम यहाँ पर रो रहे हैं, यहाँ पर हम किस हाल में गुजार रहे हैं। मेरे बच्चों का आज फर्स्ट डे था, वो स्कूल नहीं गए, वो स्कूल नहीं जा सकते। हम किन वजूहात की वजह से मैं ये नहीं जाहिर करना चाहती और ना मैं अब रो पीटना चाहती हूँ, क्योंकि अब आंसू भी नहीं निकलते हैं हम लोगों के। अब सिर्फ एक ही आस में बैठे हुए हैं कि अब अल्लाह ही कुछ करेगा तो करेगा। तो हमारे अब ऐसे हो गए हैं रवैये कि हम अपने बच्चों पर भी गुस्सा उतारने लगे, तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन पूछेगा? हम लोगों की अब ऐसी हालत हो गई है कि हम अब किसी को कुछ बताने के लायक भी नहीं रहे, क्या बताएंगे? जब 107 दिन में कुछ नहीं हो सकता तो मज़ीद अब क्या वो हमें तसल्लियाँ देंगे? किसी तसल्ली से भी हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13 अगस्त मेरी बेटी की सालगिरह, पहली बार होगा कि
यहाँ पे उसका बाप मौजूद नहीं, मैं क्या बोलूँगी उसको मैं कैसे समझाऊँगी बाबा क्यों नहीं आए? वो नहीं समझेगी कि बाबा जो है वहाँ काम पे हैं, बाबा इधर हैं, बाबा उधर हैं। मैं उसको क्या बोल के मैं उसको बहलाऊँगी? हमें कुछ तो बताया। जश्न आज़ादी का मौका आ रहा है, 14 अगस्त आ रही है, पूरा मुल्क जो है इसको मनाएगा। हम क्या करें? हमारे लोग तो वहाँ पे कैद में फंसे हुए। हमें उम्मीद है, हमारी अपील है अपनी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस मौके पे हमारे लोगों को भी वहाँ से आज़ाद करवाया जाए, हमारे पास वापस लाया जाए। मैं इस्लामाबाद भी गई थी फॉरेन मिनिस्ट्री में, वहाँ भी जाकर मैं ही मिली थी और यहाँ भी जगह जगह चक्कर काटे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट किया है, कभी किसी के पास, कभी कहीं मैं तो यही कहूँगी हमने ठोकरें खाई हैं सिर्फ। मुझे कहीं से भी अभी तक ऐसी कोई वो नहीं मिली है कि मैं कहीं जाऊँ तो मुझे हाँ लगे कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं, वाकई ये कुछ कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जैसे गए थे वो अब बूढ़े हो चुके हैं, मुझे उनको देखा ही नहीं जाता। आपने उनकी पहले की भी तस्वीरें देखी होंगी, जाने से एक दिन पहले की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ उनकी। इवन जहाज़ पर भी वो थे ना तो ये हाल नहीं था उनका जो उनका हो गया यार। मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या इस बारे में वो करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे अपनों की क्या हालत हो चुकी है, हम उनको इस तरह देख नहीं पा रहे। अभी जो वीडियो आई है वो देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि उसमें अमीन की जो हालत है, बाल बिखरे हुए, इतनी बड़ी हुई शेप, और उसमें अमीन के कपड़े भी वो अमीन के नहीं हैं, वो कपड़े अमीन के नहीं पहने हैं। बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, क्योंकि तब भी उन्होंने बोला था कि ये लोग हमसे सब ले चुके हैं, हमारा सारा सामान ये लोग हमसे ले चुके हैं। अब पर अभी चलो एक आसरा था हमें कि बात होती है, अब तो वो बात भी नहीं हो रही। अमीन ने अब तक आ जाना था, अभी तक अमीन का कुछ नहीं पता हमें कि वो कब वापसी होगी। बच्ची को बहलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है। हम उसको लेके जाते हैं मैरीटाइम म्यूज़ियम, वहाँ पे दिखाते हैं, देखो दूर से देख लो वो बाबा का जहाज़ है, बाबा उसमें काम कर रहे हैं, बाबा वहाँ काम कर रहे हैं, बस दूर से हाथ हिला दो, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते, अंकल खड़े हुए, हम नहीं लेके जा सकते अंदर।